सेकंड टाइप, बुकलेट निकालो टाइप का। सेकंड टाइप जो है वो बहुत आसान टाइप है, जब इसको पढ़ेंगे मन से आएगा। अरे क्या आएगा? बुकलेट का। ठीक है, हाँ सुनो। निम्नलिखित आरेख में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंग्रेजी, हिंदी या तमिल बोलते हैं। आरेख का अध्ययन कीजिए, उन लोगों की पहचान करिए जो ना तो अंग्रेजी बोलते ना हिंदी बोलते। ठीक है भाई, अब ये डायग्राम कोई भी याद करके नहीं जाएगा। ठीक है, ये बना के देगा। मना कर रहा है अंग्रेजी की, मना कर रहा है हिंदी की। अंग्रेजी और हिंदी में जो भी अक्षर हैं वो आंसर नहीं होंगे। क्लियर है? तो फिर जब अंग्रेजी हिंदी में जो अक्षर है वो आंसर नहीं होंगे तो आंसर बचेगा क्या? कितने लोगों की समझ में नहीं आया ये? और ये इसको दोबारा समझाता हूँ। ये पहला प्रश्न है टाइप सेकंड का। आरेख में उन लोगों का प्रतिनिधित्व करता है जो अंग्रेजी, हिंदी या तमिल बोलते हैं। ये कह रहा है कि ना तो अंग्रेजी बोलते ना हिंदी बोलते। ग्राफ आएगा एग्जाम में। अंग्रेजी और हिंदी वाले गोले में जो भी अक्षर है वो आंसर नहीं हो सकते। क्लियर है? तो फिर आंसर बचेगा क्या? के। ये सेकंड नंबर है, एक बार पढ़िएगा पूरी क्लास। पिछले के जैसा ही है। आरेख में प्रत्येक त्रिभुज उन ग्राहकों का प्रतिनिधित्व करता है जिनके पास टीवी चैनल के कनेक्शन है। क्या है भाई? ये टीवी चैनल के कनेक्शन। ठीक है, आपसे कह रहा है इनमें से कौन से त्रिभुज उन ग्राहकों को दर्शाते हैं जिनके पास सभी चैनल के कनेक्शन है। मतलब एक दूसरे से संपर्क में, एक दूसरे से टच। ऐसे कौन कौन से त्रिभुज है? एक तो ये हो जाए, और एक कौन सा है भाई? स्टार। तो ऑप्शन को देखकर आंसर क्या आएगा? सी आएगा भाई। ये कह रहा है एक दूसरे से संपर्क में, मतलब सभी चैनल कनेक्शन, मतलब एक दूसरे से टच। डायग्राम को देखिए, दो ही नाम ऐसे हैं जो एक दूसरे से टच है त्रिभुज, एक तो स्टार वाला और दूसरा उदय वाला। ऑप्शन की अगर बात करें तो ऑप्शन कौन सा है? ऐसा सी। एक का फोर्थ नंबर है शायद, देखना एक बार। थर्ड है, फोर्थ है? ये फोर्थ नंबर है। अब पूरी क्लास एक बार पढ़ो और मैं आप सभी को टाइम दे रहा हूं 2 मिनट का। हाँ भाई क्या आ रहा है बताओ? 12.5 वाले हाथ खड़े करें। इन्होंने देखो भाई क्लास में सही सॉल्व किया है, 12.5 ही आएगा ना। कैसे आएगा सुनो। यहाँ पर कह रहा है कि ये तो ग्राफ बना हुआ है और विद्यार्थी जो है वो कितने थे? कुल 600 थे। आपसे पूछ रहा है उन लोगों का परसेंट क्या है जो कम से कम 2 विषय में अनुत्तीर्ण हुए। ये फेल वाला वो ग्राफ है। कम से कम 2। मैं ये कह दूं, इसकी बात छोड़े, कि कम से कम कल का मतलब मंडे को कम से कम 500 रुपए लेके आने आपको। इसका मतलब 500 तो लेके आने ही है, ज्यादा आपकी मर्जी है, और 500 से कम नहीं लाने। ये मतलब होता है लिमिट का। कम से कम 2 विषय में फेल, यानी 2 विषय में फेल होने वाले विद्यार्थी चाहिए जो कौन से हैं? 22, 28 और 10। ठीक है, कम से कम 2 कह रहा है, तो इसका मतलब 2 से ज्यादा में जो फेल है वो भी गिना जाएगा, 3 विषय वाला भी गिना जाएगा। ऐसा ही है। इन सबको जोड़ें एक बार। 28, 22, 15, 10 सभी का टोटल कितना आ रहा है भाई? 75। तो परसेंट कैसे निकालते देखो। 75 बटा कुल संख्या 600%, 100 पे सॉल्व करके 12.5। तो साइड में लिख लो बुकलेट में। ये भी बहुत आता है एग्जाम में। एक बार और समझाऊं। कम से कम 2 की बात कर रहा है, कम से कम 2 विषय में फेल। ठीक है, तो डायग्राम बना हुआ है। 2 विषय में फेल होने वाले नंबर 28, 12 और 15 दिख रहे हैं मुझे इसमें, है ना। और तीनों में फेल वाले मतलब कॉमन बीच में 10। तो कम से कम 2 का मतलब है 2 वाले तो गिनने ही है, और 2 से ज्यादा में जो फेल है मतलब 3 में वो भी गिनना है। 75 आ गया टोटल। परसेंट कैसे निकालते हैं? बटा कुल संख्या और 100 पे 12.5। पांचवा है बुकलेट का। ये पांचवा है बुकलेट का। लिखी हुई बात को देख के कौन सा डायग्राम इस लिखी हुई बात का समर्थन करेगा ये आपको देखना है बस। कोई एक ही डायग्राम ऐसा है जो इस बात का समर्थन करने वाला है। इस खिलाड़ियों का एक समूह है, कुछ क्रिकेट खेलते हैं, कुछ फुटबॉल खेलते हैं, कुछ दोनों। 30 क्रिकेट खेलते हैं, 20 दोनों खेलते हैं। बने आरेख को निरूपित करने का सही तरीका कौन सा है? कितने लोग कह रहे हैं आंसर तो सी आएगा इसमें? देखो इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिया है, सी आएगा आंसर। क्यों आएगा मैं बताता हूं आपको। पहली बात तो यहाँ पर खेल कितने हैं टोटल? अरे बताओ, 2 खेल है। जब खेल ही 2 है तो इसके अंदर जो गोले बनेंगे वो कितने बनेंगे? 2 बनेंगे। कौन कौन से ऑप्शन आंसर हो ही नहीं सकते? ए और बी नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? 3 गोले। ये बात क्लियर हो गई। खिलाड़ी कितने हैं जरा देखें। मतलब जिसका टोटल 40 होगा वही इस बात का समर्थन करेगा। अब 40 टोटल सी का आ रहा है या डी का आ रहा है? सी का आ रहा है 40 टोटल। तो ये बात सही किस ऑप्शन पे आएगी? सी पे। तो जितने खेल उतने गोले, जितने खिलाड़ी उतना टोटल, और ये बात सही किस ऑप्शन पे है? सी पे। छठा नंबर है बुकलेट का। सही प्रश्न आया था 2021 के प्री में। एक फर्स्ट टाइप का आया था और एक ऐसा आया था। क्या लिखा है? आरेख शहरी लोगों में से उन राजनीतिज्ञों की पहचान करिए जो भ्रष्ट है। शहरी लोग हैं त्रिभुज वाले, राजनीतिज्ञ हैं ये व्रत वाले, और भ्रष्ट हैं आयत वाले। मतलब तीनों आकृतियों में कॉमन एक ही नंबर है जिसको हमें ढूंढना है। ट्राइंगल, सर्किल और रेक्टेंगल, एक ही नंबर कॉमन है। वो क्या है भाई? 9। तो 9 इस बात का समर्थन कर रहा है। ये 9 शहरी भी हैं, राजनीतिज्ञ भी हैं, और साथ में क्या है? ये भ्रष्ट हैं। इसके अलावा और कोई नंबर इस बात का समर्थन नहीं करता है। तो इसलिए आंसर कितना देखेंगे हम? 9। पढ़ो और सॉल्व करो। त्रिकोण कह रहा है, तो केवल त्रिकोण में पूछ रहा है, मतलब केवल आयत में संख्याएं देखनी है कौन कौन सी हैं। आयत को त्रिकोण कहा जा रहा है, तो केवल त्रिकोण में पूछा है, इसका मतलब केवल आयत में देखना है आपको। और डायग्राम में कौन कौन सी संख्याएं केवल आयत के अंदर आ रही हैं, वही ऑप्शन को देखते हुए फिर आंसर आएगा आपका। को आयत कहते हैं, आयत को त्रिकोण कहते हैं, त्रिकोण को व्रत कहते हैं। तो केवल त्रिकोण में है। जब आयत को त्रिकोण कहा जा रहा है, पूछा त्रिकोण का है, तो देखना कहां है डायग्राम में? केवल आयत। इसमें उल्टा जाना पड़ता है, ध्यान रखना। इसमें लॉजिकल ये वेन डायग्राम है। तो यहाँ पर आयत में संख्या एक तो 8 है, एक 9 है, एक 16 है और एक 1 है। ऑप्शन की बात करें इन चारों में से क्या लिखा हुआ है? 1। इसलिए आंसर कितना देखेंगे आप? 1। जो है वो खिलाड़ी है ना। और उसके बाद में वर्ग जो है वो अविवाहित है, ठीक है। और त्रिभुज महिला है, और आयत क्या है भाई? शिक्षित व्यक्ति, शिक्षित। आप बताइए ए ऑप्शन क्यों नहीं है आंसर? क्योंकि सर आप बताइए ए ऑप्शन क्यों नहीं है आंसर?
क्योंकि सर इसमें ये जो लिखा हुआ है ना शिक्षित नहीं सर, विवाहित है ना, विवाहित नहीं है। अच्छा, मतलब यहाँ पहले तो हमसे प्रश्न क्या पूछा है, 11 जो है वो किसको दर्शाएगी इन ऑप्शन को देखते हुए? 11 क्या है कि 11 एक तो महिला है, अरे ना महिला 11 महिला, और साथ में कैसी महिला है ये? शिक्षित है। और साथ में क्या है? खिलाड़ी है। और साथ में अविवाहित है। ये क्यों नहीं हुआ सर? विवाहित लिखा हुआ है इसमें। अच्छा, मतलब विवाहित महिला लिखा हुआ है और चाहिए कैसी? अविवाहित। बिल्कुल सही बता रहे हो, बैठ जाओ तुम। आगे ये कहाँ पीछे दे दो। हाँ भाई खड़े हो जाओ। तुम बताओ बी ऑप्शन क्यों नहीं है आंसर? ये आंसर है बी, चलो ये बता दो। अशिक्षित आंसर है कि नहीं है? बी भी नहीं है, क्यों नहीं है? इसमें अशिक्षित वर्ड अशिक्षित लिखा हुआ है। तुम्हें कैसी महिला चाहिए? शिक्षित। बैठ जाओ। तो भाई अशिक्षित लिखा हुआ है और महिला कैसी चाहिए? शिक्षित। और दूसरे को तो माइक बैठ जाओ। दो ऑप्शन तो गलत हो गए, रीजन बता दिए इन्होंने दोनों ने, क्या क्या रीजन है गलत होने के? तीसरा सही है गलत है? गलत है। क्यों? पुरुष खिलाड़ी है। बिल्कुल। और चाहिए क्या? महिला खिलाड़ी। बैठो। और साथ में कैसा है ये? और पुरुष भी है और क्रॉस। सही कौन सा है? अविवाहित। 11 जो संख्या है वो अविवाहित है, शिक्षित है, महिला भी है और यही चाहिए। और तो रायगढ़ टी हो गया खत्म। तो 11 नंबर है शायद ना, देखना एक बार। हाँ, इसको एक बार ट्राई करें सभी। छोटा त्रिभुज अध्यापकों को दर्शाता है, बड़ा त्रिभुज राजनीतिज्ञों को दर्शाता है, और व्रत स्नातक और आयत संसद वाले। अरे ये भाई, अब सुनिए आपसे पूछा क्या है। एक तो यहाँ गलती होती है, तो मैं क्लास में समझा रहा हूँ, एग्जाम में गलती मत करना, बहुत पूछता है ऐसे। ये कह रहा है निम्नलिखित में से कौन से राजनीतिक स्नातक हैं? राजनीतिक स्नातक मतलब बड़े त्रिभुज में होना चाहिए और साथ के साथ व्रत में भी होना चाहिए। इसमें अभी तक अगर देखूं तो सी बी एफ ई अभी तक, पर आगे बढ़ रहा हूं। संसद वाला नहीं होना चाहिए, आयत में नहीं आने चाहिए, तो एफ भी गया और ई भी गया। बचते क्या है? तो सही आंसर क्या है? बी सी। एग्जाम में केवल बी भी लिख के देता है। अब आपके मन में आएगी कि साहब सी तो अध्यापक है, आप सी को क्यों ले रहे? तो देखो, जो कह रहा था स्टार्टिंग में कि राजनीतिक स्नातक दोनों में कॉमन, अध्यापक की अगर मना करता तो फिर केवल बी आंसर आता, और जब अध्यापक की मना नहीं कर रहा है और जो बात पूछी थी उसमें कॉमन में मौजूद हो तो फिर ये लिया जाएगा। इसलिए सही उत्तर क्या है इसका? बी और सी। एग्जाम में केवल बी भी लिख के देता है, यहाँ नहीं दिया है पर एग्जाम में लिखा हुआ आएगा, तो यह गलती मत करना, क्योंकि राजनीतिक स्नातक के अंदर वो था। अध्यापक की मना करता तो सी को नहीं लेते, मना नहीं कर रहा है इसलिए लिया जाएगा। 23 पढ़े एक बार और ट्राई करें सभी। भाई यहाँ 60 व्यक्ति हैं, साक्षात्कार किया गया है, टेनिस शतरंज कैरम खेलते हैं, ग्राफ है देख लो। आरेख का अध्ययन करें, बताएं कितने व्यक्ति कोई भी खेल को नहीं खेलते। पहले तो खेलने वाले टोटल पता करेंगे हम, सबको जोड़ के कितना आ रहा है भाई? 57 आ रहा है। टोटल कितने व्यक्ति थे? माइनस करिए, नहीं खेलने वाले 3। पूछा भी यही है। ये डायग्राम है, आपसे कह रहा है इतिहास और जीव विज्ञान का अध्ययन करने वाले विद्यार्थियों की संख्या पूछी है बस। तो ठीक है, हिस्ट्री और बायोलॉजी, ठीक है, इसकी संख्या पूछी है आपसे कितनी है? तो यार 16 तो फाइनल है ही, 16 तो फाइनल है ही। अब साथ में इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है भाई? 4 आ रहा है। आपके मन में एक बात आ रही होगी, साहब 4 को क्यों ले रहे हैं? तो 4 को देखो मना नहीं कर रहा है, फिजिक्स की मना करता नहीं लेता मैं, या फिर मुझसे मैथ की मना करता तो भी नहीं लेता, पर मना नहीं कर रहा है और कॉमन के अंतर्गत है तो फिर लिया जाएगा। एग्जाम में यहाँ गलती होती है, पहले समझा रहा हूँ क्लास में, हालांकि मैंने एक दो ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पर एक तो 16 एक 4, टोटल उत्तर कितना है इसका? 20 आएगा। सही है, तो याद रखना ये बात, जब मना नहीं होती है, कॉमन के अंतर्गत है तो फिर लिया जाएगा। टाइम शुरू होता है अब। ये मैंने जो लाइन खींची है ये लिए हैं, तो क्या इन्होंने सही लिए हैं? कितने लोग समर्थन करते हैं? बैच इंटेलिजेंट है। पीसीएम 8 तो सही लिया है तुमने। सबका टोटल बता दो कितना आ रहा है? 10 12 10 5 3 8 कितना? हाँ परसेंट चाहिए ना, तो ठीक है 52 400 100 कितना? 13% हो गया। सो अब नंबर, ऐसे कितने छात्र हैं जिन्होंने अन्य विषयों के साथ में इतिहास और भूगोल दोनों लिए? अब इसकी लाइन में समझें। इतिहास भूगोल में तो होना चाहिए, साथ में अन्य में भी होना चाहिए। आप बताइए मुझे, एक तो इतिहास ये रहा, भूगोल ये रहा, आप सिर्फ इतना बता दीजिए 12 को लेंगे या नहीं लेंगे? कितने लोग कह रहे हैं कि साहब 12 को तो नहीं लेंगे? इतने लोग कह रहे हैं। कितने लोग कह रहे हैं साहब 12 को लेंगे? अब तुम लेंगे वाले सुनो, इसमें क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? अन्य, मतलब इतिहास भूगोल को होना चाहिए, साथ में अन्य भी होना चाहिए, तो भाई इसको तो नहीं लेंगे। क्लियर है? और जिसने इसको ले लिया उसका तो आंसर गलत। सुनो, रुको 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 रुको, आप बताइए 18 को लेंगे कि नहीं लेंगे? लेंगे। क्यों लेंगे? देखो इतिहास में है, भूगोल में है और अन्य, एक तो ये आएगा भाई। अरे 13 की बताओ, इसको भी लेंगे है ना? अच्छा 20 की बताओ, लेंगे, क्योंकि इतिहास भूगोल में और अन्य में भी है। अब इसके अलावा और किसी को लेंगे क्या? देख लो एक बार, जो कह रहे हैं और किसी को भी लेंगे वो खड़े हो जाओ। इन 3 के अलावा बोलो भी, इन 3 के अलावा और कोई नहीं आएगा। अब जोड़ो, तो एक बार दोबारा ताली बजा दो, क्यों लोग लिए? आ गया ना?
है 63, हमारी 51। मैं तो देख रहा हूँ तुम्हारा ध्यान मेरी तरफ है कि कहीं और है। हाँ सही है 651। अब देखो हमारी गलती क्या है, एक तो तुम चारों पांचों, एक ने उत्तर दे दिया सब 63 फिर आ गया वही, देख लो ये छात्र हैं जिन्होंने कोई, अब यार ये कई 3 की राय है, अरे जब कई 3 की राय तो 4 वाले लेंगे क्या? नहीं लेंगे, 3 ही चाहिए। यहाँ कहीं अन्य लिखा है क्या? नहीं लिखा है तो नहीं लेंगे, बात ही 3 की कर रहा है ये। बताओ 13 होगा, ये 18 इधर वाला, इसके अलावा और कोई है क्या? जोड़ो। सही आंसर कितना है भाई? 62। खत्म। इसमें एक तो आप देख के भी आंसर निकाल सकते हैं। क्या पूछ रहा है? यहाँ पूछ रहा है सबसे अधिक छात्रों ने कौन सा सब्जेक्ट लिया है। यहाँ पर बड़ी संख्या जो दिख रही है ना वो यही है भाई, 18 20 18। मतलब अगर इधर लूंगा तो ये 18 हट जाएगा, इधर वाले को लूंगा तो ये 18 हट जाएगा। मतलब मैं कहना ये चाहता हूँ कि ज्यादा भूगोल और गणित का तो होने वाला है नहीं, देख के ही समझ में आ रहा है। तो या तो ज्यादा टोटल किसका आ सकता है, इतिहास का या विज्ञान का आ सकता है। अब ऊपर और नीचे जो संख्याएं लिखी हैं उनको देखना है कि ज्यादा मान ज्यादा टोटल ऊपर वाली संख्याओं का है या नीचे वाली। ये तो कॉमन है, ये 3 तो दोनों में शामिल है। 16 14 13 12 15 13 16 19, ज्यादा मान किसका आएगा? विज्ञान का आएगा। तो देख के भी आंसर आता है, ऐसा नहीं है कि हर बार टोटल करने की जरूरत पड़ती है आपको, तो देख के इनका आंसर सीधा जाता है। तो सही कौन सा है? विज्ञान। बताओ पहले 26 है 27 है, देख रहे हो? अरे 26 27 है, 25 है, ये 25 है ये। हाँ भाई करो सॉल्व। अच्छा अब ये थोड़ा सा अलग है ना, तो आप समझिए सभी क्या कह रहा है। देखो एक तो 1000 व्यक्तियों के प्रतिदर्श में अंग्रेजी फ्रांसीसी जर्मन भाषाओं के ज्ञान के बारे में सर्वेक्षण परिणाम दिए गए, वह नारे प्रस्तुत किए गए। ठीक है भाई, ये ग्राफ बना के देगा तुम्हें एग्जाम में। उन व्यक्तियों की संख्या जो तीनों भाषाओं में से किसी को भी नहीं जानते, उन व्यक्तियों के साथ जो तीनों भाषाओं को जानते हैं, अनुपात कितना है? अब सुनो, पहले तो भाषा जानने वाले टोटल कितने हैं ये पता करते हैं भाई। कितना आ रहा है? 993, सही है। और व्यक्ति कितने थे हमारे पास? 1000 थे भाई। तो 1000 में से भाषा जानने वाले 993 तो नहीं जानने वाले। अरे यहां तक ठीक है। तो यही कह रहा था, तीनों में से किसी की भाषा को नहीं जानते वो 7 है। और सुनो, तीनों भाषा जानने वाले बीच में कितने ये? और अनुपात क्या कहता है? कटे जब तक काट दो। क्या कहता है अनुपात? कटे जब तक काट दो। फिर 1 बटा ऑप्शन